नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। जी हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर आप एक बिजनेसमैन है या फिर आप एक हाउसवाइफ है तो ये वीडियो आपके पक्का पूरा काम आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने समय का अच्छे से सदुपयोग कर सकते हैं। और ये जो क्लास है वो बेसिकली टैली के अंदर का क्लास है। टैली के अंदर हम लोगों को सबसे पहले ये सीखना है कि वैल्यू ऑफ टाइम, यानी कि अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं तो वहाँ पर आपने अपना समय दिया हुआ है, यानी कि आप डेली 2 घंटा 4 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करते हैं और उसके बदले में आपको कुछ सैलरी मिलता है। ठीक है, तो आपको आपके समय के बदले पैसा मिलता है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में समय का सदुपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ कर ले, क्योंकि इसी से आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास है वो है वैल्यू ऑफ टाइम। जी हाँ, वैल्यू ऑफ टाइम का मतलब समय का महत्व। और दोस्तों, ये समय का महत्व सभी के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं क्या है वैल्यू ऑफ टाइम। तो दोस्तों, ये है वैल्यू ऑफ टाइम। अगर आपको ये सिलेबस चाहिए, ये नोट चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और मैं आज आपको इसे डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने समय का उपयोग करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आने वाले कुछ क्लासेस में हम टैली का प्रैक्टिकल क्लास भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर आप घर बैठे टैली सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएगा ज़रूर। और आप हमारे आने वाले वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और ये बिल्कुल ही फ्री है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं, सपोज दैट किसी कंपनी में 2 तरह के लोग काम करते हैं। ठीक है, एक है जो वहाँ पर काम करता है, उसे 12 घंटा ड्यूटी करता है और 6,000 रुपये मिलता है। ठीक उसी कंपनी में 8 घंटा कुछ लोग काम करते हैं, उसे 15,000 20,000 25,000 रुपये मिलता है। तो इन लोगों को ज़्यादा मिल रहा है, इसे कम। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लोग कुछ ऐसा जान रहे हैं जो ये नहीं जान रहा। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग सेलेक्टिव रीडिंग करते हैं। जी हाँ, सेलेक्टिव रीडिंग का मतलब हमें वही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर आपका कल मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा तो आज आप क्या करेंगे? आप मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे या इंग्लिश का रट्टा मारेंगे? मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये लोग क्या करते हैं? सेलेक्टिव रीडिंग करते हैं। आपको जो करना है, आपको जो बनना है, आपको उसी से रिलेटेड नॉलेज गेन करना पड़ेगा। प्लस ये लोग दूसरे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो लोग क्या करते हैं? ये लोग सेलेक्टिव मीटिंग करते हैं, यानी ये लोग उसी से मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सपोज दैट मुझे सिंगर बनना है तो मैं किसके पास जाऊँगा? जो सिंगिंग करता है या जो क्रिकेट खेलता है? ऑफ कोर्स जो सिंगिंग करता है। तो आपको भी ध्यान रखना है, आपको सेलेक्टिव रीडिंग करना है और सेलेक्टिव मीटिंग करना है। ठीक है, अगर आप ये दोनों चीज़ें करेंगे तो ज़्यादा चांसेस है आप जल्दी सफल हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो आज हम सीखेंगे टाइम मैनेजमेंट, कि आप अपने टाइम को क्या कर सकते हैं। तो हम लोग 4 तरीके से अपने टाइम को मैनेज करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप अपने टाइम को यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने का मतलब हो गया आप अपने टाइम को कुछ करने में लगा रहे हैं, यानी यूज़ करने का मतलब कुछ काम करना। जैसे कि हम स्कूल से घर जाते हैं, ठीक है, तो 10 मिनट 15 मिनट का समय लगता है। वो 10-15 मिनट हमारा क्या हो रहा है? यूज़ हो रहा है। घर का कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी हमारा समय यूज़ हो रहा है। यात्रा करते हैं, हम सफ़र करते हैं तो उसमें भी समय लगता है, तो वो सारा समय हमारा यूज़ होता है। ठीक है, तो आप अपने समय को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप अपने समय को वेस्ट कर सकते हैं। वेस्ट करने का मतलब हो गया कुछ ना सीखना। वर्ड्स को ध्यान देंगे, कुछ ना सीखना। दोस्तों, अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप कुछ सीख नहीं रहे हैं तो वहाँ पर आपका समय वेस्ट हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप टिकटॉक चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपका समय क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। ठीक है, बट आप फेसबुक इसलिए नहीं चलाते हैं क्योंकि आप फेसबुक में चैटिंग नहीं करते। आप फेसबुक इसलिए चला रहे हैं क्योंकि आप फेसबुक चला करके ये सीख रहे हैं कि फेसबुक में पेज कैसे बनता है, फेसबुक में ग्रुप कैसे बनता है, फेसबुक से मार्केटिंग कैसे होता है। तो वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा दोस्तों। ठीक है, वहाँ पर आपका टाइम यूटिलाइज होगा। मैं उस पॉइंट पर भी आऊँगा, बट पहले इसे क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो टाइम पास करना, कुछ लोग क्या होता है टाइम पास करते हैं। और फिलहाल अभी लॉकडाउन है तो सभी के पास दिन भर का समय बच रहा है, तो बहुत सारे लोग टाइम पास करने के लिए पत्ते खेलते हैं, लूडो खेलते हैं। और अभी तो पबजी का ज़माना है, लोग दिन रात पबजी में ही लगे हुए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें। ठीक है, कुछ लोग दोस्तों के साथ गप्पे मारते हैं, कुछ ना करना, ये भी आपके टाइम को वेस्ट करता है। अगर आप कुछ नहीं करते इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं करते हैं, तब भी आप कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ ना करने वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ दिन भर में 24 घंटा कि आप कभी भी कुछ ना करें। तो हमेशा अपने आप को बिजी रखिए जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं हो।
तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है यूटिलाइज ऑफ टाइम, यानी कि कुछ सीखना। आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे आप कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है। जैसे आप कुछ नया सीखते हैं, आप ऑनलाइन वीडियो देखते हैं, आप ऑनलाइन क्लास करते हैं, तो यहाँ पर आपका समय यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। और लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इन्वेस्ट योर टाइम। आप अपने समय को इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जैसे कि आप कहीं पर पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करते हैं, तो वहाँ पर आपका टाइम क्या हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है। इसका मतलब हो गया आपके समय के बदले दी गई राशि। आप अपने समय को जिस भी पर्सन को सौंपते हैं उसके बदले में आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, वो हो गया आपके समय को इन्वेस्ट करना। जैसे कि आप पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब या फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना एक यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं, ठीक है, और आप ऑनलाइन घर बैठे बैठे बहुत अच्छी खासी इनकम भी कर सकते हैं। और यूट्यूब में किस तरीके से काम होता है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो इस कमेंट में इस वीडियो का मैं 100 लाइक का टारगेट रखता हूँ। अगर इस वीडियो में 100 लाइक आ जाते हैं तो मैं YouTube का एक पूरा कंप्लीट सिलेबस आपके साथ लॉन्च करूँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग सीखने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स क्या बोलता है? टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स जो है कि वो स्टीफन आर कवी के द्वारा दिया गया था, ठीक है, जिसमें ये बताया गया है कि हम सबके पास 24 घंटे होते हैं, बट कुछ लोग उस 24 घंटे को अच्छे से यूज़ कर लेते हैं और खुद को ग्रो करने में लगाते हैं, और कुछ लोग अननेसेसरी वर्क में अपने 24 घंटे को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो ये टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, जो कि जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, आपको इसी के अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज करना होगा। तो वो क्या है, 4 क्वाड्रेंट, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट बताया गया है, D1, D2, D3, D4। D1 का मतलब हो गया अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट, मतलब यहाँ पर आपको अपने वो सारे टास्क लिखने हैं जो कि अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, जैसे कि क्राइसिस, इमरजेंसी, डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट। आपको कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया जिसका आज ही डेडलाइन है, जैसे कि हम लोग बिजली बिल तब तक नहीं भरते जब तक उसका लास्ट डेट ना आ जाए, ठीक है। तो कोशिश करें इंपॉर्टेंट काम को उसी समय ख़त्म कर देने का। इंपॉर्टेंट काम और अर्जेंट काम में डिफरेंस पहले आपको मैं बता दूं। अर्जेंट काम वो इम्पॉर्टेंट काम होते हैं जो हम समय पर पूरा नहीं करते, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि आप अपने इम्पॉर्टेंट काम को उसी समय पूरा कर दें। उसके बाद हो गया लास्ट मिनट प्रिपरेशन, क्राइंग चाइल्ड, अगर आपका बेबी रो रहा है, ठीक है, तो वो आपका अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट भी है, आप उसे छोड़ नहीं सकते। तो इसमें आपको कौन से कार्य रखने हैं वो आपको खुद से समझना पड़ेगा। D2 में आपको वो सारे काम रखने हैं जो ना तो अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको वो काम रखने हैं जो इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, जैसे कि हेल्थ दोस्तों सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बट हम मॉर्निंग वॉक पे तब तक नहीं जाते जब तक डॉक्टर हमें सलाह नहीं देते, ठीक है। करियर सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट हम अपने करियर पर तब तक ध्यान नहीं देते जब तक हमारे साथ कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। पर्सनल ग्रोथ, ये सारे जो काम है ये सब इम्पॉर्टेंट टास्क है, बट ये सब अर्जेंट नहीं है, इसलिए आप इसे D2 में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय ट्रेनिंग, बहुत सारे बिजनेसमैन लोग अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग नहीं देते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट ये अर्जेंट नहीं होता, इसीलिए लोग इस पर टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, ठीक है। गोल सेटिंग, आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और लक्ष्य बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि बिना लक्ष्य बनाए भी आप जीवन व्यतीत कर सकते हैं, ठीक है, बट उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं, तो आपको भी गोल सेटिंग करना जरूरी है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे गोल सेटिंग के बारे में डिटेल में। D3 में आपको दोस्तों क्या रखना है, वैसे टास्क जो कि अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जैसे कि इंटरप्शन। बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो करने में आपको बहुत सारी रुकावटें, बाधाएं आती है, तो वो सारे टास्क को आप यहाँ पर रख लीजिए। ईमेल्स हो गया, कॉल्स हो गया, तो ये सारे टास्क अर्जेंट होते हैं, बट हो सकता है कि ये कॉल्स और ईमेल्स इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है, तो उसे आप यहाँ पर रखेंगे। ये D1, D2, D3, D4 क्या होता है उसे आप समझ लीजिए। D1 का मतलब हो गया डू, यानी कि जो टास्क आपका अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट है उसे तुरंत करना है, ठीक है। D2 का मतलब हो गया डिले, यानी कि जो टास्क आपका जो काम आपका इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है उसे आप डिले कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हो गया D3 से डेलीगेट, जो काम आपका अर्जेंट है बट इम्पॉर्टेंट नहीं है उसे आप डेलीगेट कर सकते हैं, यानी आप किसी और से करवा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बाइक चला रहा हूँ और मेरे मोबाइल पे एक कॉल आ गया, तो मैं क्या करूँगा, मोबाइल अपने फ्रेंड को दे दूंगा और मैं उसे बोलूँगा ठीक है किसका कॉल है, बात कर लो। तो इस तरीके से आप अपने टास्क को डेलीगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद D4 में हो गया जो ना तो इम्पॉर्टेंट है ना तो अर्जेंट है, ठीक है, जैसे कि गॉसिप्स, TV वॉचिंग, टाइम वेस्टर,
इररेलेवेंट फ़ोन कॉल्स, हैंगिंग आउट विथ योर फेक फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गया, आपके समय को वेस्ट करती है, आपके समय को बर्बाद करती है। तो आप कभी भी ऐसे काम ना करें जिससे आप कुछ ना सीखें, हमेशा आप वही काम करें जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। ठीक है, तो मैं आपको प्रोजेक्ट वर्क देने वाला हूँ। प्रोजेक्ट वर्क में आपको क्या करना है, आपको पहले तो अपना टू डू लिस्ट बनाना है। जी हाँ, आपको डेली का अपना टू डू लिस्ट बनाना है कि आप डेली क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक। हर घंटे का आपको हिसाब रखना है, क्योंकि 24 घंटा बहुत होता है और अगर आप अपने 24 घंटों को सही से मैनेज नहीं करते तो आपका लाइफ भी ख़राब हो सकता है। बट अगर आप उसी 24 घंटे को अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, उससे अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेते हैं, तो उसी 24 घंटे में आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है टू डू लिस्ट बनाना। दूसरा काम है मेक एक्टिविटी शीट। ठीक है, आपको एक्टिविटी शीट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें आपको ये लिखना है कि मैंने कौन सा काम कितने देर तक किया, यानी कि इतना से इतना बजे तक मैंने ये काम किया, इतना से इतना बजे तक मैंने ये काम किया। उसके बाद आपको क्या करना है, सारे टास्क को ग्रेडिंग देना है कि कौन सा काम आपका D1 कैटेगरी में आता है, कौन सा काम आपका D2 कैटेगरी में आता है। उसके बाद आपको अपना टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स तैयार करना है एज पर योर टाइम शेड्यूल। ठीक है, तो ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। अगर आपको इस वीडियो में किसी तरह की कोई डाउट्स है तो आप कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप सब्सक्राइब के बटन पर भी क्लिक करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और नेक्स्ट क्लास जो हम पढ़ेंगे वो गोल सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप अपने गोल सेटिंग करेंगे। तो समझ लीजिए ये वैल्यू ऑफ टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं तो वहाँ पर आपको अपने टाइम को मैनेज करना पड़ेगा और बिना टाइम मैनेजमेंट के आप कोई भी काम नहीं कर सकते, यानी कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप घर बैठे DC और टैली पूरा सीखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।